हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G स्टडी। 5G स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम हमारा जो मैथ है बिल्कुल जीरो लेवल से करने वाले हैं और टेबल से ही शुरुआत करने वाले हैं। 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल, 6 की टेबल, 7 की टेबल, 8, 9 और 10। ये 10 तक हम टेबल कवर करने वाले हैं। लेकिन किस तरीके से? टेबल अब 10 तक नहीं, सीधा 100 तक। यानी कि अभी तक हम जो टेबल पढ़ते आ रहे थे कि 2 की टेबल जब हम 10 बार पढ़ते थे, 2 धाम 20, 3 धाम 30, 4 धाम 40, 5 धाम 50, 6 धाम 60, 7 10 जा 70, ठीक है, 8 10 जा 80, 9 10 जा 90 और फिर 10 10 जा 100। इस तरीके से हम नहीं करने वाले हैं। अब टेबल हम 2 की अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 की टेबल हम दो धाम कितने होते हैं? 20, 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, 2 14 28, 2 15 30, 2 16 32, 2 17 34, 2 18 36, 2 19 38, 2 20 40, 2 21 42, 2 22 44, 2 23 46, 2 24 48, 2 25 50, 2 26 52, 2 27 54, 2 28 56, 2 27 2 29 58 और 2 30 60। इस तरीके से हम करने वाले हैं। 3 दूनी 6, 3 तिरके 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धाम 30, 3 11 33, 3 12 36, 3 13 39, 3 14 42, 3 7 3 15 45, 3 16 48, 3 17 51, 3 18 56, 3 19 57 और 3 20 60, 3 21 63। इस तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, 3 22 66। तो इस तरीके से हम टेबलों को करने वाले हैं। और एक टेबल यानी कि अगर 2 की टेबल है तो 2 की टेबल हम 3 दिन तक किया करेंगे, जिससे कि 2 की टेबल जो है हमको अच्छे से याद हो जाए। कहां तक? 2 की टेबल 10 तक नहीं, कहां तक? 100 तक। 2 धाम 20 तक नहीं, 2 99 कितने? 198 और 2 100 कितने? 200। इस तरीके से हम करने वाले हैं। अगर इस तरीके से आप टेबल करते हो, ये किसी क्लास तक सीमित नहीं है। कक्षा 1 से लेकर या कक्षा 1 से लेकर 12 तक या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम बात करें तो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इनको अभी से ही अच्छा करने लगोगे तो आपका जो मैथ है एक अलग ही लेवल का मैथ आपका हो जाएगा। फिर चाहे वो सिर्फ ये स्टडी तक मैथ, तो फिर देखो आपको पता है स्टडी तक ही सीमित नहीं है, मैथ तो बड़े बड़े बिजनेसों में भी काम आता है। तो ये अगर आप टेबल अच्छे से करते हो तो आपकी जो बेसिक मैथ है वो इतनी ज्यादा इंप्रूव होगी, जो कि आपको आगे के लिए क्या आएगी, बहुत काम में आने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं, अगर आप इस तरीके से टेबल करते हो तो आपकी क्या क्या चीजें या फिर क्या क्या आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, गणित में आपका बेस मजबूत होगा। जो आपका गणित का जो गणित की जो बेसिक चीजें होती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये आपका क्या होगा, इसमें मजबूत होगा। सेकेंड पॉइंट है, मैथ में मेंटल स्पीड बढ़ेगी। यानी कि आपकी जो दिमागी क्षमता है, मेंटल स्पीड, यानी कि आपकी जो मेंटल स्पीड होगी, दिमागी शक्ति है, वो क्या होगी, बढ़ेगी इसमें। इसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर पर क्या है, काउंटिंग एंड नंबर की नॉलेज अधिक होगी। जो काउंटिंग यानी कि जो गिनतियां होती है और जो संख्याएं होती है उनकी नॉलेज आपको क्या होगी, अधिक होगी, नॉलेज आपकी बढ़ेगी इसमें। 4 नंबर पर अपन देखते हैं कि फोकस एंड मेमोरी पावर में क्या होगा, सुधार। आपका जो फोकस है, देखने की क्षमता, फोकस एंड मेमोरी पावर, यानी कि आपकी जो याद रखने की शक्ति है उसमें भी क्या होगा, सुधार। 5वें नंबर पर है, बड़े सवालों को जल्दी कर सकोगे। अब मान लो अगर आपको 2 की टेबल अच्छे से कहां तक याद हुई, 100 तक। 3 की टेबल भी आपको 100 तक याद हुई। अभी तक आप 10 तक करते थे, अगर 3 की टेबल 100 तक करोगे, 4 की टेबल 100 तक करोगे, तो पहले जब आप मान लो कोई टेबल 10 तक करते थे, यानी कि आप 2 की टेबल 10 तक करते थे तो कितना आता था, 20। यानी कि आप 10 तक टेबल कर रहे हो। मान लो आपको 10 तक याद है तो आपको कहां तक के नंबर याद है, सिर्फ कहां तक के, 100 तक के। लेकिन मान लो अगर आप यही 10 तक टेबल अगर आप 100 तक करोगे तो आपको कितने नंबर याद हो जाएंगे, 1000। और 1000 नंबर, जैसे कि बड़ी संख्या जब गुणा करने के लिए आते हैं, 3-3 नंबरों वाले, 4-4 नंबरों वाले, तो उनमें हमको क्या होती है, दिक्कत होती है। जब इस तरीके से आप कर लोगे टेबलों को तो आपके जो बड़े सवालों को हल करने की जो क्षमता है वो भी क्या होगी, इसमें बढ़ जाएगी। इसके बाद 6वें नंबर पर देखते हैं, क्लास में एक्टिव और स्मार्ट लगेगा। जब मान लो आप इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा करके बताओगे किसी भी टीचर को, या भाग करके बताओगे, तो अगर आप बताते हो ये चीजें करके तो आपको कैसा लगेगा कि नहीं, आज हमने ये चीज करके बताई, कल हम और इससे बड़ी चीज करके बताएंगे। तो आपका जो माइंड रहेगा वो क्या होगा, आपकी जो मतलब उनको पढ़ने की क्षमता और साथ में आपको कैसा लगेगा, वहां पर अच्छा लगेगा। यानी कि क्लास में आप कैसे रहोगे, एक्टिव रहोगे, सवाल करने आपको अगर अच्छा लग रहा है, सर बड़े बड़े क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो,
तो हम बेसिक सी बात है, जब हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं और अगर सर कोई दूसरा सवाल देते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पहले ही बता दिया है। तो इस तरीके से क्लास में एक्टिव और कैसा लगेगा आपको, स्मार्ट लगेगा। इसके बाद अपन देखते हैं मल्टीप्लीकेशन की पकड़ इतनी मजबूत होगी कि जिससे आपको क्या होगा, डिवीजन आसान लगेगा। अब मान लो अगर आप मल्टीप्लीकेशन अच्छे से कर लेते हो, क्योंकि टेबलों को करना क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। दो का गुणा किस में कर रहे हो, 10 में, तो कितना आ रहा है 20। 2 का गुणा 20 में कर रहे हो तो कितना आ रहा है 40। 2 का गुणा 50 में कर रहे हो तो कितना आ रहा है 100। 2 का गुणा 75 में कर रहे हो तो कितना आ रहा है 150। 2 का गुणा 77 में कर रहे हो तो कितना आ रहा है 154। इस तरीके से जब आप करते हो, 2 का गुणा 98 में कर रहे हो तो कितना आ रहा है 196। 2 का गुणा 99 में कर रहे हो तो कितना आ रहा है 198। और 2 का गुणा 100 में कर रहे हो तो कितना आ रहा है 200। इस तरीके से जब आप कर रहे हो तो आपने देखा, क्या देखा, जब 2 का गुणा आप किस में कर रहे हो, मान लो 98 में, तो आपको कितना मिल रहा है 196। अब आपको 196 संख्या आ जाती है और आपसे बोला जाए कि इसमें भाग दीजिए 2 का, तो आप तुरंत बता दोगे कि 2 का भाग देने पर कितना आएगा। तो 2 का भाग देने पर अपना कितना आ जाएगा 98। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर कितना है 96। जब आप 98 में 2 का गुणा कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है 196। और जब आप इसमें 2 का भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा 98। और जब आप इसमें 98 का भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा 2। ये बात आई समझ में। इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लीकेशन की पकड़, आपकी जो है इसमें मल्टीप्लीकेशन की पकड़ कैसी होगी, मजबूत होगी, कि जिससे आपको क्या होगा, डिवीजन आसान लगने लगेगा। उसके बाद देखते हैं 8वें नंबर पर क्या है, आपकी कैचिंग पावर इसमें बढ़ेगी। जब आप नंबर अधिक संख्याएं जब आप कवर करोगे, तो अधिक संख्याएं जब आप कवर करोगी तो आपकी कैचिंग पावर भी इसमें कैसी होगी, बढ़ेगी। नंबरों को देखने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। 90 नंबर पर क्या है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। आपकी सोचने की क्षमता भी इससे क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद 10वें नंबर पर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नींव मजबूत होगी। जब आप इन टेबलों को इस तरीके से अभी से कर रहे हो तो आपकी जो मैथ में जो कैलकुलेशन पावर है वो मजबूत होगी। और आपकी इसी से क्या होगी, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देने जाया करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप भाग लोगे, तो वहां पर आप इस तरीके से जब आप एग्जाम सॉल्व कर रहे होगे, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप एग्जाम को क्या कर पाओगे, अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नींव अभी से क्या होगी, आपकी मजबूत होगी। इस तरीके से टेबल अब 10 तक नहीं, सीधा 100 तक। यानी कि अब हम टेबल, कोई भी टेबल है, 2 की टेबल है, 3 की, 4 की, वो 10 तक ना करते हुए कहां तक करेंगे, 100 तक करेंगे। तो सबसे पहले आज हम हमारी पहली टेबल, वैसे तो 1 से ही होती है गिनतियां, आप 1 से लेकर 100 तक, लेकिन हम पहली टेबल कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से। तो 2 की टेबल हम अच्छे से देखेंगे और कहां तक देखेंगे, 100 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 2 की टेबल अच्छे से कर लेते हैं, और जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी हो चाहे वो। देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 धाम 20, 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, 2 14 28, 2 15 30, 2 16 32, यही लिख दो। 2 17 34, 2 18 36, 2 19 38, 2 20 40, 2 21 42, 2 22 44, 2 23 46, 2 24 48, 2 25 50, 2 26 52, 2 27 54, 2 28 56, 2 29 58, 2 30 60, 2 32 64, सॉरी 2 31 62, 2 32 64, 2 33 66, ठीक है, 2 34 68, गुणा नहीं कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, 2 34 68, बाद में समझा दूंगा। 2 35 70, 2 36 72, 2 37 74, 2 38 76, 2 39 78, 2 40 80, 2 42, 2 41 82, 2 42 84, 2 43 86, 2 44 88, 2 45 90। ठीक है, उसके बाद 2 46 92, 2 47 94, 2 48 96, 2 49 98, 2 50
100 100, 251 102, 252 104, 253 106, 254 108, 255 110, 256 112, 257 114, 258 116, 259 118, 260 120, 261 122, 262 124, 263 126, 264 128, 265 130, 266 132, 267 134, 268 136, 269 138 और 270 140, 271 142, 272 144, 273 146, 274 148, 275 150, 150, 276 152, 277 154, 278 156, 269 278 156, 279 158 और 280 160, 281 162, 282 164, 283 166, 284 168, 285 170, 286 172, 287 174, 288 176, 289 178, 290 180, 291 182, 292 184, 293 186, 294 188, 295 190, 296 192, 297 194, 298 196, 299 198 और 200 ठीक है। 200 कितने हो जाएंगे? 200। 2 का गुणा जब आप 100 में करोगे, देखो किसी भी संख्या यानी कि जब आप 120 है तो 260 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 120। यानी कि अगर आपको 120 में भाग देना है तो जब आप 2 का भाग दोगे 120 में तो आपको क्या मिलेगा? 60। और जब आप 60 का भाग दोगे 120 में तो आपको कितना मिलेगा? 2। इस तरीके से आपका क्या, इन गुणा में आपका ये टेबलों में आपका भाग भी कंप्लीट हो रहा है, साथ में गुणा में तो ये कंप्लीट आपके हो ही गए हैं। 120 है, 120 यानी कि 260 कितने? 120। यहाँ पर 178 है, 178 यानी कि कितना? तो यहाँ पर 178 कितना हो जाएगा? तो 79। 279 यानी कितना? 279 यानी 178, क्योंकि 79 गुणा 2, ठीक है। 2 नाम 18 की 8, 2 सत्ते 14 और अपने पास सॉरी देखो मेरी भी उतनी तरीके से कंप्लीट नहीं, लेकिन हो जाएंगे। 278 यहाँ पर कितने हैं? 178 यानी कि कितना हो जाएगा? तो अपने पास 80 और 80 तो होंगे नहीं, 90 90 होती है 180, यानी कि अपने पास ये 89 सॉरी 79 बोल दिया था मैंने। तो 89 का जब आप गुणा करोगे 2 में तो आपके पास कितना आएगा? 2 नाम 18 की 8, 2 8 16 और 1 17। तो 279 आपका कितना हो जाएगा? 178, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 2 आपका कितना? 291 आपका 182 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना है? तो आपका 296 192 हो जाएगा, ठीक है। 297 194, 298 196, 299 198 और 200 कितने हो जाएंगे? आपके 200, ठीक है। इस तरीके से आपकी 2 की टेबल कंप्लीट है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मैंने इसमें मिस्टेक तो नहीं कर दी है, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22 24। देखो अगर गलती होना ही होता तो वो यही पता चल जाता, क्योंकि 200 की टेबल कहाँ तक जा, जो अपनी 2 की टेबल है वो कहाँ तक जा रही है? 100 तक जा रही है ना, क्योंकि 100 का गुणा जब अपन कर रहे हैं 100 में तो कितना मिल रहा है अपने को? 200। यानी कि अपनी टेबल लास्ट में अगर सही चल रही है, इसका मतलब टेबल अपनी कैसी है? सही। फिर भी देख लेते हैं कहीं अगर बीच में कोई नंबर अपन ने मिस्टेक कर दिया हो। देखो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 जाम 20, 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, 2 14 28, 2 15 30, 2 16 32, 2 17 34, 2 18 36, 2 19 38, 2 20 40, 2 21 42, 2 22 44, 2 23 46, 2 24 48, 2 25 50, 2 26 52, 2 27 54, 2 28 56, 2 29 देखो हो गया ना गड़बड़। 2 29 कितने आएंगे? 58 आएंगे। तो 2 29 58, ठीक है। 2 30 60, 2 31 62, 2 32 64, 2 33 66, उसके बाद 2 34 68, 2 35 70, 2 36 72, 2 36 72, 2 37 74, 2 38 76, 2 39 78, 2 40 80, 2 41 82, 2 42 84, 2 43 86, 2 44 88, 2 45 90,
दो 46 92, दो 43 94, दो 48 96, दो 49 98, दो 50 100, दो 51 102, दो 52 104, दो 53 106, दो 54 108, दो 55 110, दो 56 112, दो 57 114, दो 58 116, दो 59 118, दो 60 120, दो 61 122, दो 62 124, दो 63 126, दो 64 128, दो 65 130, दो 66 132, दो 67 134, दो 68 136, दो 68 136, उसके बाद दो 69 138, दो 70 140, दो 71 142, दो 72 144, दो 73 146, दो 74 148, दो 75 150, दो 76 152, दो 77 154, दो 78 156, दो 79 158, दो 80 160, दो 81 162, दो 82 164, दो 83 166, दो 84 168, दो 85 170, दो 86 172, दो 87 174, दो 88 176, दो 89 178, दो 90 180, दो 91 182, दो 92 184, दो 93 186, दो 94 188, दो 95 190, दो 96 192, दो 97 194, दो 98 196, दो 99 198 और 200। इस तरीके से हमने 2 की टेबल को 10 तक ना करते हुए कहां तक कवर किया, 100 तक कवर किया। ये टेबल हम 3 दिन तक रिपीट करेंगे, ठीक है। या फिर रिपीट अगर मैं नहीं करूंगा तो आपको 3 दिन तक अच्छे से क्या करना है, इसका रिवाइज करना है। जब भी आपको टाइम मिले इसको क्या करते रहना है, मन में दोहराते रहना है या फिर रिपीट करते रहना है। लेकिन आपको एक चीज और इसमें याद होनी चाहिए, यहाँ पर ध्यान से देखना, 2 की टेबल है, इसका मतलब क्या है, सभी अंकों में यहाँ पर कितनी कितनी का डिफरेंट रहेगा, 2 और 2 का डिफरेंट रहेगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, आपको याद करने में दिक्कत ना आए कि इन सभी में कितनी कितनी का डिफरेंट है, 2 का। यानी कि 2 की टेबल है तो 2 का डिफरेंट रहेगा, 3 की टेबल है तो 3 का डिफरेंट रहेगा, 4 की टेबल है तो 4 का डिफरेंट रहेगा, 5 की टेबल है तो 5 का डिफरेंट रहेगा, 6 की टेबल है तो 6 का डिफरेंट रहेगा, 7 की टेबल है तो 7 का डिफरेंट रहेगा, 8 की टेबल है तो 8 का, 9 की टेबल है तो 9 का और 10 की टेबल है तो 10 का डिफरेंट वहां पर रहने वाला है। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन एक बात मैं आपको जो बताने वाला था, इस तरीके से जब आप टेबलों को करोगे, पहले आप जब आप टेबल करते थे तो किसी भी टेबल को 10 तक करते थे, यानी कि आपने 10 की टेबल को कितना किया, 10 बार कंप्लीट किया तो कितना मिला आपको, 100। जब अगर अब आप 10 तक टेबल कंप्लीट करोगे तो अब आप 10 तक नहीं जा रहे हो, कहां तक जा रहे हो, 100 तक जा रहे हो। और जब आप 100 तक जाओगे तो आपको 100 तक के नंबर याद नहीं होंगे, यहाँ पर कितने नंबर याद हो जाएंगे, 1000, क्योंकि 100 का गुणा जब आप 10 में करोगे तो कितने आएंगे, 1000। और इस तरीके से जब आपके 1000 तक नंबर अच्छे से याद हो रहे हैं तो आपकी जो मैंने चीजें बताई थी वो सभी उसमें क्या हो जाएंगी, आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। बहुत ही ज्यादा आपका जो मैथ है एक अलग लेवल का मैथ होगा। बस आपको करना क्या है, 3 दिन तक बस मुझे देना है, अच्छे से आपको क्या करना है, इस 2 की टेबल को याद करना है। बस मैंने जो समझाया उसको 3 दिन तक आप दे दो घर पे, जब भी आपको टाइम मिले 2 की टेबल रिपीट कर ली। 3 दिन तक आपको क्या करना है, इस टेबल को क्या करना है, अच्छे से याद करना है। जब आपको 10 तक करने के लिए टेबल देते थे तो सर वगैरह जो भी है या फिर आप खुद भी करते थे तो एक ही दिन में कहां तक कर लेते थे, 10 तक, 15 तक, 20 तक। तो इस तरीके से बिल्कुल मत करना, क्योंकि 1 महीने में हमारी कहां तक टेबल कंप्लीट हो जाएंगी। देखो, अगर आप एक टेबल 2 की टेबल अगर करते हो 3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन में आपने 2 की टेबल की, कितने दिन होते हैं, 30 दिन 1 महीने में। 3 दिन में अगर आप एक टेबल कंप्लीट कर रहे हो तो 3 का भाग जब आप 30 में दोगे तो आपकी कितनी टेबल कंप्लीट होंगी, 10 तक। और 10 तक आपकी टेबल 10 तक कंप्लीट नहीं होंगी, कहां तक कंप्लीट होंगी, 100 तक की टेबल आपकी कंप्लीट होने वाली है। जैसे कि मान लो, मैं किस तरीके से, जैसे कि मान लो 2 की टेबल में आप 98 तक गए, कहां तक गए, 98 तक। 98 तक जब आप जाओगे तो 2 98 कितने होते हैं, 196, यानी कि आपके कितने आए, 196। फिर आप 3 की टेबल जब करोगे तो 3 की टेबल में भी आप 98 तक जाओगे। तो जब आप 3 की टेबल में 98 तक जाओगे तो फिर आपका कोई नंबर आएगा। 3 की टेबल जब आप कर लोगे कंप्लीट तो अपन देख लेते हैं। देखो, 3 नाम 3 8 24 की 4, 3 नाम 27 28 29, 294। तो आपके कितने आ जाएंगे, 294। जब आप 4 की टेबल कंप्लीट करोगे तो आपके 4 का गुणा आप इसमें करोगे, 4 8 32 की 2, 4 नाम 36 और 3 39। तो जब आप इस तरीके से 10 तक टेबल कंप्लीट करते हुए जाओगे तो आपकी टेबल कहां तक कंप्लीट होने वाली है, 100 तक। क्योंकि मान लो अगर आप 2 की टेबल 98 तक गए, 3 की टेबल 98 तक गए, 4 की टेबल 98 तक गए, तो 98 एकम 98 ही रहेगा, ठीक है। 98 दूनी कितनी हो जाएंगे, 196। 98 तिया कितनी हो जाएंगे, 294। और 98 चूंकि कितनी हो जाएंगी, 392। इस तरीके से जब आप 10 तक टेबल कंप्लीट कर लोगे, 2 की टेबल 100 तक, 3 की टेबल 100 तक, 4 की टेबल 100 तक,
डॉट 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 8 की टेबल 100 तक और 10 की टेबल 100 तक। इस तरीके से जब आप टेबल कंप्लीट कर लोगे, अच्छे से कंप्लीट करोगे, मेरे साथ साथ चलोगे, तो आपकी टेबल कहां तक कंप्लीट हो जाएंगी? 100 तक। यानी कि आपका जो 100 तक टेबल है, अगर उस तरीके से आपको भले ही याद ना रहे 100 तक, लेकिन जो आप करते थे पहले, उससे तो आपको कैसा याद रहेंगी? अधिक याद रहेंगी। 100 तक नहीं रहेंगी तो आपको 20 तक अच्छे से हो जाएंगी, 30 तक अच्छे से हो जाएंगी। कैसे? जब आप मान लो कोई टेबल आपको अच्छे से याद है, ठीक है, उसके बाद जब आपको मान लो 10 तक अच्छे से याद है और आपसे पूछ ली जाए कि 11 की सुनाओ, तो 11 की कुछ नंबरों तक तो आप बता देते हो ना, कि 11 की मान लो पूरी याद नहीं है, फिर भी आपको कुछ नंबरों तक तो कैसी रहती है? वह याद रहती है। अगर इस तरीके से कुछ नंबरों तक वह याद रहती है, तो अब तो अपन कहां से कर रहे हैं स्टार्ट? 2 से। और कहां तक कर रहे हैं? 100 तक, यानी कि 200 तक। तो 100 तक कर रहे हैं ना, 100 दूनी कितने? 200। तो इस तरीके से जब आप कर रहे हैं तो आपको 100 तक भले ही याद ना रहे, लेकिन आपकी याद करने की क्षमता में क्या होगा? इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपकी कैचिंग पावर, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, उनमें से लगभग आपकी वो चीजें आपकी क्या होती जाएंगी? कंप्लीट होती जाएंगी। तो आज हमने पढ़ी 2 की टेबल, इसको रिपीट करना, इसको याद करना, इसको रिवाइज करना, रिवीजन करना है इसका, ठीक है। इसके बाद 3 दिन बाद हम देखेंगे किसकी टेबल? 3 की टेबल। और ये चलती रहेंगी अपनी, 1 महीना हो जाएगा, हफ्ते में एक बार रिवाइज भी कर लिया करेंगे। हफ्ते में अपनी कितनी टेबल होंगी? 2 तक टेबल होंगी। तो संडे टू संडे अपन क्या कर लिया करेंगे? इनका रिवाइज कर लिया करेंगे, दोनों टेबलों का, ठीक है। इस तरीके से एक दिन अपनी क्या रहेगी? गैप रहेगा, उसमें संडे को अपन इनका रिवाइज कर लिया करेंगे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप मेरे साथ चल रहे हो, ठीक है, मैं जो बताते जा रहा हूँ वैसे अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो ये सिर्फ आपके लिए इम्प्रूवमेंट इससे नहीं मिलेगा, साथ में मुझे भी बहुत इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है। तो साथ मिलकर चलते रहेंगे, अच्छी सी चीजों को कवर करते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, इस चैनल से आपको बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपकी स्टडी में देखने को मिलेगा। तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।